कहानी उत्तर प्रदेश की। कहानी उस डॉन की जो पोस्टमार्टम हाउस से जिंदा लौट आया। विधानसभा में जश्न मनाने के बाद निराश हो गए थे कल्याण सिंह। तारीख 11 सितंबर 1998। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच भयंकर गहमागहमी चल रही थी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर प्रदेश सरकार विपक्ष के निशाने पर थी। इसी बीच मार्शल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को एक पर्ची लाकर दी। पर्ची देकर सीएम के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उस समय पर्ची उनके लिए संजीवनी जैसी थी। पर्ची में लिखा था, एसटीएफ ने कुख्यात डॉन को मार गिराया। उस समय इस डॉन का भय इतना था कि जैसे ही कल्याण सिंह ने सदन में ये जानकारी दी, विपक्ष ने भी मेजें थपथपाकर अभिवादन किया। बारी बारी से नेता कल्याण सिंह के पास जाकर उन्हें बधाई देने लगे। सदन खत्म हो गया, लेकिन कल्याण सिंह की ये खुशी बहुत देर तक नहीं रही। कुछ घंटे बाद ही फोन आया। उधर से आवाज आई, डॉन मुन्ना बजरंगी जिंदा है। 9 गोली लगने के बाद भी वह जिंदा है। ऐसा पहली बार हुआ था कि एसटीएफ की 9 गोली लगने के बाद भी कोई जिंदा बच गया। वर्ष 1967 में उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के गांव पूरे दयाल कसीरू में किसान पारसनाथ सिंह के घर दूसरे बेटे का जन्म हुआ। घर वालों ने बड़े प्यार से नाम रखा प्रेम प्रकाश सिंह। घर का नाम पड़ा मुन्ना। घर की स्थिति ठीक नहीं थी। मुन्ना ने 5वीं के बाद स्कूल का रास्ता छोड़ दिया और कालीन की खड्डी पर समय बिताने लगा और जल्दी ही वे कालीन बुनना सीख गया। उसके तेवर शुरू से ही अलग थे। 1982 में पहली बार मुन्ना का नाम पुलिस डायरी में दर्ज हुआ। गांव में ही उसने मारपीट की थी। नाम आया गया हो गया, लेकिन गांव के लोग उसे अब अलग नजरिए से देखने लगे थे। मुन्ना और उसके साथी कालीन व्यापारी भुल्लन सेठ के यहाँ काम करते थे। साल था 1984। इसी साल नाबालिग मुन्ना बजरंगी पर पहली बार हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। पैसों के विवाद के बाद भुल्लन सेठ ने मुन्ना के दोस्त ओम प्रकाश सिंह को काफी भला बुरा कहा था। मुन्ना इससे नाराज था। कुछ दिनों बाद ही गोपालपुर में भुल्लन सेठ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप लगा मुन्ना पर। नामजद होने के बाद पुलिस मुन्ना को तलाशने लगी। इसी बीच में बनारस के पूर्व डिप्टी मेयर अनिल सिंह के संपर्क में आ गया। अनिल के तब बहुत दुश्मन थे, जिन्हें निपटाने का काम मुन्ना को मिला। 1985 में अनिल सिंह के दुश्मन सीताराम चौरसिया की हत्या वाराणसी के चेतगंज में हुई। आरोप लगा मुन्ना पर। इसके कुछ दिनों बाद एक और दुश्मन अविनाश राय पर फायरिंग हुई। अविनाश बच गए, लेकिन कहा गया कि गोली मुन्ना ने चलाई थी। एक के बाद एक कई वारदातों के बाद मुन्ना का कद तेजी से बढ़ गया और लोग अब मुन्ना को मुन्ना बजरंगी कह के बुलाने लगे थे। अनिल सिंह के साथ रहने के दौरान मुन्ना गाजीपुर के उभरते बाहुबली मुख्तार अंसारी से मिलता है। तब मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश त्रिभुवन गैंग के बीच गैंगवार शुरू हो चुकी थी, लेकिन मुन्ना बजरंगी का नाम अभी गैंगवार से नहीं जुड़ा था। 1990 में साधु सिंह हत्याकांड के अभियुक्त राजदेव पांडे की हत्या के बाद पहली बार मुन्ना बजरंगी का नाम गैंगवार से जुड़ा। एक बार मुन्ना बजरंगी के पैर में गोली लग जाती है। वही किसी तरह मुख्तार के घर पहुंचता है। मुख्तार अंसारी उसे लेकर तुरंत पटना पहुंचता है और इलाज कराता है। मुन्ना ने इसका एहसान माना और मुख्तार का साथ कभी नहीं छोड़ा। मुन्ना को गोली मारी थी जौनपुर के बीजेपी नेता रामचंद्र सिंह ने। ठीक होते ही मुन्ना के निशाने पर रामचंद्र थे। 1993 में जौनपुर एसपी ऑफिस के पास रामचंद्र सिंह और उसके गनर आलमगीर और भानु प्रताप सिंह की हत्या हो गई। इस तिहरे हत्याकांड में मुन्ना बजरंगी, माया शंकर सिंह, विनोद नाटे और अनिल सिंह का नाम आया। अब मुन्ना बजरंगी का नाम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में पहचान बन चुका था। 4 मई 1998 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एसटीएफ के गठन की मंजूरी दे दी। यह वह समय था जब उत्तर प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन AK-47 चलने की खबर आती थी। प्रदेश सरकार ने माफिया के सफाई के लिए एसटीएफ का गठन किया। 11 सितंबर 1998 को एसटीएफ को मुन्ना के मूवमेंट की जानकारी मिली। वह दिल्ली के करनाल रोड पर था। जाल बिछाया गया। काले रंग की स्टीम जिसका नंबर 3CL4315 था, उसमें मुन्ना बैठा था। एक पेट्रोल पंप के पास मुठभेड़ हुई। उसमें मुन्ना के साथ यतीन्द्र गुजर भी था। दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों को गोली मारी। एसटीएफ की टीम दोनों को लेकर लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल आती है और सूचना सीएम कल्याण सिंह को दी जाती है। दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया, लेकिन जब डॉक्टर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे
तो मुन्ना की सांसें चल रही थी। डॉक्टर ने तुरंत इसकी जानकारी एसटीएफ टीम के पुलिस अधिकारी रहे राजेश पांडे को दी। मुन्ना 9 गोली खाकर भी बच गया। मुन्ना ने 2012 का विधानसभा चुनाव जौनपुर के मडियाहू से लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। 2016 में जब मुन्ना के साले पीजे की हत्या हुई तब वह झांसी जेल में बंद था। मुन्ना की पत्नी सीमा सिंह ने तब आरोप लगाया था कि एसटीएफ उसके पति की हत्या करवा सकती है। 8 जुलाई 2018 को मुन्ना को झांसी से बागपत जेल भेजा जाता है और 9 जुलाई की सुबह जेल में ही मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आरोप लगता है सुनील राठी पर। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद सुनील ने मुन्ना को गोली मार दी थी। पत्नी के आरोप के 10 दिन बाद ये घटना हुई थी।